मेरे प्यारे दोस्तों, अजीज़ों और तमाम सुनने वालों को मेरा आदाब। आज हम जिस टॉपिक पर बात करना चाह रहे हैं उस टॉपिक का नाम बदगुमानी है। बदगुमानी क्या होती है? बदगुमानी एक बीमारी है। वो बीमारी जब इंसान को पकड़ लेती है तो वो तरह तरह के दूसरी अजीब गरीब बीमारी में मुब्तला हो जाता है और उसे कुछ सुझाई नहीं देता। वो अपने आप में खोखला बन जाता है और उसके रिश्तेदार उससे परेशान रहते हैं, उसके घर वाले परेशान रहते हैं, उसके दोस्त अहबाब उससे परेशान रहते हैं, उसका माशरा, उसका समाज उससे परेशान रहता है और उससे बहुत सारे नुकसानात उठाने पड़ते हैं। उससे वो दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से अलग हो जाता है और उसकी शख्सियत एक अजीब गरीब बन जाती है। और इस बीमारी की वजह से दूसरी अजीब गरीब बीमारियां जकड़ लेती हैं। ये नफ्सियाती बीमारी जहनी बीमारियों में शुमार होती हैं। और जब हम इसको देखेंगे कि हमारे माशरे में बहुत सारे मज़हब हैं, बहुत सारे मज़हबों की किताबें हैं। उन किताबों में माशरे में हमको किस तरह से रहना है, किस तरह से हमको अपने आप में सुधार लाना है, ये सभी किताबों में लिखा है। उसी तरह से कुरान मजीद एक किताब, वाहिद किताब ऐसी है जो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुई है लोगों के रहनुमाई के लिए। तो इस बात पर हमने गौर किया, देखा तो इस किताब में लिखा हुआ है, सूरह हुजरात की आयत 49 आयत है, उसकी 12वीं आयत में अल्लाह तबारक व तआला इस आयत में कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू, ऐ लोगो बचो, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्ना बादज़्ज़न्नि इस्म। ज़न्नी का मतलब होता है बदगुमानी। ज़न्नी हम किसको कहते हैं? बदगुमानी। और इस्म का मतलब होता है गुनाह। और लोगों से कहा कि ऐ लोगो, तुम इस बदगुमानी से, कसीर बदगुमानी से बचो, ये बहुत बड़ा गुनाह है। अगर तुम इस बीमारी को करने लगोगे और लोगों के गुनाह टटोलते रहोगे तो तुमको, और गिबत करोगे लोगों की, तो तुम एक इस तरह से गुनाह करोगे कि तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना, इस तरह से तशबीह देकर कहा है कि आपको इस चीज़ से घिन आने लगेंगी, आप अपने आप से नफरत करने लगेंगे। तो ये आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। तो अल्लाह ताला ने पूरे वाज़ह तौर पर इस आयत में इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्ना बादज़्ज़न्नि इस्म। ऐ लोगों, बहुत बदगुमानी से बचो, यकीन मानो ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो इस आयत को जब हम गौर फिक्र करते हैं, पढ़ते हैं, तो मालूम होता है कि कितना बड़ा गुनाह है। और इस गुनाह के कितने सारे गुनाह और भी बन जाते हैं और इंसान फिर उस मुफलिस से मुब्तला हो जाता है। नाकामी उसका मुकद्दर बन जाती है, वो बेचैन रहने लगता है, दोस्तों और रिश्तेदारों से नाता टूट जाता है, आवारा दोस्तों के साथ दोस्ती करने लगता है और कहने लगता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरे दोस्त काफ़ी हैं मेरे लिए। तो ये जहनी उसके अंदर पैदा हो जाती है। वो हर इंसान को शक की निगाह से देखने लगता है। तो अब ये जो बदगुमानी है, इसको हम किस तरह से समझें कि ये बदगुमानी हम कर रहे हैं? तो हम बहुत सारे हमारे मैं समझाना चाहूँगा कि आपको किस तरह समझ में आए ये बात। तो ये कहानी मैं आपको बता के इसको वाज़ह करना चाहता हूँ कि इस बीमारी की किस तरह से पैदा होती है। तो एक औरत थी, एक औरत ने एक नेवला पाला हुआ था। वो जो नेवला बहुत ही ईमानदार था और वो अपने आप में अपनी मालकिन के लिए हर काम में देखभाल करता था, उसके साथ रहता था और उसकी घर की देखभाल करता था। जो मुजी जानवर है उन मुजी जानवरों से हिफाजत करता था और कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू, इन सब से उनकी हिफाजत करता था। उस औरत को एक छोटा बच्चा भी पैदा हुआ, तो बच्चे की हिफाजत के लिए उसने उस नेवले को रख दिया था। तो एक मरतबा सुबह उसने पानी लाने के लिए वो कुएं पर गई और घर पर वो नेवला और छोटा उसका जो बच्चा था, वो बच्चे को झोले में लटका कर वो पानी लाने के लिए निकल गई। और जब वापस आई तो वहाँ पर एक मंजर पेश आया उसे
तो आने से पहले वहाँ पर एक सांप आया हुआ था। वो सांप बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता था, तो उस नेवले ने उस सांप को मार डाला। और उसको बहुत फख्र महसूस हुआ कि उसने अपने मालकिन का, अपने मालिक का मतलब बहुत बड़ा काम किया है। तो ये फ़ख्र के साथ वो अपने दरवाजे पर अपनी मालकिन का इंतज़ार करने लगा। और जब वो मालकिन आई, उसके सर पर घड़ा पानी से भरा हुआ मटका था। अब और उसने देखा कि वो नेवला वहाँ पर बैठा हुआ है और उसके मुंह में खून लगा हुआ है। तो उसके दिमाग में एक बदगुमानी, एक गलत ख्याल पहुँच गया कि इसने मेरे बेटे को नुकसान पहुँचाया है, ज़रूर इसने मेरे बेटे को नुकसान पहुँचाया है। उसको ऐसा गुमान पैदा हुआ, गलत गुमान पैदा हुआ। और उसने क्या किया, जो मटका जो सर पर था, उसने पूरे ताकत के साथ उठाकर उस नेवले के ऊपर दे मारा और उस नेवले को ख़त्म कर दिया। और जब वह दौड़ कर अंदर गई तो देखा कि उसका बच्चा झोली में बहुत ही हंसता खेलता खेल रहा था। और सामने जो है सांप, बड़ा सांप मरा हुआ पड़ा हुआ था, उसके चितड़े हुए थे। नेवले ने उसको मार डाला था। फिर उसने देखा, वो दौड़कर फिर नेवले की तरफ आई तो नेवला तड़प तड़प कर अपनी जान दे रहा था। तो उसने एक अपना वफादार साथी खो दिया। तो इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि इस स्टोरी से हम क्या सबक हासिल कर सकते हैं। तो ये इसको बदगुमानी कहते हैं कि उसने गुमान नहीं किया कि हुआ क्या था, तो एक उसने अपना साथी भी खो दिया, अपना रखवालदार भी खो दिया। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे वाक़यात हमारी ज़िंदगी में पेश आते हैं। मैं जब जा रहा था, अचानक मेरा एक दोस्त मिल गया। मतलब कहाँ जा रहे हो? कहने लगा मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। बोले क्यों जा रहे हो? नहीं, मेरे बड़े भाई ने मुझे मारा है इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो मैंने उसको बिठाया, पूछा कि क्या बात है? तो कहने लगा कि नहीं, इस तरह से बात हुई थी और मैं मतलब हमें बातचीत बढ़ते बढ़ते गई और बड़े भाई ने मेरे पर हाथ उठाया। तो जब मैंने बड़े भाई को कॉल किया और उसको बुला के पूछा कि क्या भाई, क्यों झगड़ा करते हो? झगड़ा करनी अच्छी बात नहीं है। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ मारने का इरादा नहीं था, लेकिन इसकी कुछ हरकत ऐसी थी कि जब उस पर हाथ उठाया तो ये कुछ तलाश कर रहा था मुझे मारने के लिए, इसलिए मुझे लगा कि ये मुझे मारेगा, तो इसलिए मुझे भी ज़्यादा गुस्सा आया और मैंने उस पर हाथ उठा दिया। तो कहने लगा ऐसे कुछ हुआ था कि नहीं? उसने कहा कि नहीं, ऐसे कुछ नहीं हुआ था। मैं, अब जब मेरे बड़े भाई थे, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, तो उन्होंने तो उन पर हाथ उठाना तो दूर, मैं तस्वुर भी नहीं कर सकता कि मैं उन पर हाथ उठाऊँ या उनको गाली दूँ। लेकिन फिर भी हालात ऐसे पैदा हुए थे कि बड़े भाई गुस्से में थे, तो अब उनका गुस्सा देखकर मैं वहाँ रुक नहीं सकता था। मैं तो मतलब बाहर निकल के मैं चप्पल तलाश कर रहा था, तो मेरी चप्पल और जूता नहीं मिल रहा था, तो मैं जूता तलाश कर रहा था। तो बड़े भाई को बदगुमानी क्या पैदा हुई कि ये पत्थर या कोई लाठी तलाश कर रहा है उसको मारने के लिए। तो और फिर बड़े भाई ने उसको मारना शुरू कर दिया कि इस तरह से बदगुमानी पैदा होती है। तो मैंने उसको उनके मतलब जब शॉर्ट आउट किया तो दोनों को जब बातें आमने सामने जब क्लियर हो गई तो दोनों शर्मिंदा हो गए। तो कितनी बड़ी बात हो सकती थी अगर वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाता, तो फिर आगे बात बढ़ जाती। ऐसे हज़ारों बातें हमने अपने 30 साल ज़िंदगी में 30 साल हमने इस मौजू पर और ऐसे माशरी निज़ाम को बनाने के लिए और संवारने के लिए हमने काम किया है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे वाक़यात हमारे सामने पेश आते हैं और हमारे हज़ारों लोगों की हमने इस तौर से की है। तो इसका जो असल मकसद जो है बदगुमानी, ये बहुत बड़ी बीमारी है, इसको कंट्रोल में लाना बहुत ज़रूरी है। और अगर इसको हम कंट्रोल में नहीं लाएंगे, अगर इसका इलाज नहीं करेंगे, तो ये दूसरी बीमारियां उसको जकड़ लेगी और उसका नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ तक कि इंसान झगड़ा करने से और बदगुमानी करने से फिर उसको कत्ल करने तक भी साजिशें रच सकता है। तो ये जो बदगुमानी और गलत ख्याली और लोगों के बारे में गलत गुमान करना और किसी के बारे में कुछ सोचना, ये बहुत ही बड़ा नुकसानदाह है। तो इससे हम परहेज़ करना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर से हम जब देखते हैं कि घर में ही हमारे ऐसे माहौल पैदा होते हैं, जैसे हमारे बीवी है, हमारे भाई हैं, और ये लोग ही हमको मतलब सपोर्ट भी करते रहते हैं कि जब हम आते हैं तो हमारी बीवी बोलती है कि देखो आपकी अम्मी ने ऐसे किया, आपके भाई ने ऐसा किया, आपके भाई आपके खिलाफ ऐसे बोल रहे थे। तो हम बिना तहकीकात के, बिना कोई इल्म जाने बगैर
अपने बीवी या जो भी भाई है जो भी है उस पर भरोसा कर लेते हैं और तहकीकात नहीं कर लेते हैं, और इस तरह से हम अपने माँ बहन रिश्तेदार इन लोगों के साथ बदगुमानी कर लेते हैं कि इसने मेरे मुझसे ऐसा कहा, वो किस वजह से कहा था, किसको कहा था, इसका कोई पता नहीं चलता है, और कौन सी सिचुएशन में कहा था, कौन सी हालत में कहा था, उसको ये भी पता नहीं चलता है। और फिर वो बदगुमानी का शिकार बन जाता है और उससे नफरत करने लगता है, और उसके साथ साथ अपने बच्चों को भी ये बातें बताने लगता है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया। हालांकि ये बात कहीं दूर दूर तक इसका ठिकाना ही नहीं रहता है, लेकिन ये झूठ रहता है, और जब तक ये हम आप तहकीकात नहीं करेंगे तो वाज़ह तौर पर ये बात सामने नहीं आएंगी। और जब बात समझ में आती है, हम जब तहकीकात करते हैं, लोगों से बातचीत करने के बाद दोनों बातों का हम जायज़ा लेते हैं, तो बातों में कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं कि वो इससे कुछ वाबस्त की नहीं रहती है, तो लोग फिर शर्मिंदा हो जाते हैं फिर, और शर्मिंदा होने के बाद वो हमारे से ताल्लुक़ तोड़ देते हैं। उनको शर्मिंदगी, इतनी शर्मिंदगी होती है, और फिर वो ताल्लुकात रिश्ते तोड़ देते हैं और अकेला रहने लगते हैं। तो ये भी सबसे ज़्यादा दूसरी बीमारी की वजह है कि उसकी जो और ख़तरनाक बीमारी जो है, जब आपने उनका झूठ पकड़ लिया और उनको बताया कि आप बदगुमानी का शिकार थे, उन्होंने ऐसा काम नहीं किया है, तो ये सुनने के बाद वो फिर शर्मिंदा हो जाते हैं और आपसे रिश्ता है कम। तो ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी उसके बाद पैदा होने वाली, इसको भी हमको कंट्रोल करना है। तो इसका जो इलाज हम बताएंगे आपको कि किसी के बारे में कोई बदगुमानी ना करें, जब तक कि आप उसकी तहकीकात करें, उसको बात करें, उससे पूछें, और किसी के बारे में चाहे कोई भी हो, चाहे आप किसी ने आपको इज्जत नहीं दी, किसी ने आपको सलाम नहीं किया, किसी ने आपको मतलब दावत पर नहीं बुलाया, या किसी ने मतलब आप किसी घर गए और आपने बच्चे को बच्चा आकर आपको बताया कि पापा घर पर नहीं है, तो आपने बदगुमानी किया कि पापा घर पर है। हो सकता है वो है या नहीं, या कोई ऐसी कंडीशन में हो, सिचुएशन में हो कि वो आपसे मिलना नहीं चाहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, और वो आपके लिए फायदे की भी हो। आप बदगुमानी करके अपना खुद का नुकसान कर ले रहे हैं और उससे रिश्ता तोड़ ले रहे हैं। जब आप रिश्ता तोड़ेंगे तो आपका बचेंगे ही कितने। आजकल किसी से रिश्ता जोड़ना इतना मुश्किल हो गया काम कि रिश्ते बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन रिश्ते तोड़ना बहुत ही आसान काम हो गया। रिश्ते एक चंद सेकंड में रिश्ते टूट जाते हैं, और जब अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं तो गलत रिश्ते बढ़ने लगते हैं, गलत आदतें बढ़ने लगती हैं, और गलत मतलब दोस्तों में वो शुमार होने लगता है, और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। वो इज़्ज़त भी, और उसके मतलब बच्चे भी उसको रिस्पेक्ट नहीं देते, बीवी रिस्पेक्ट नहीं देती है। इसी तरह से ये जो हालत होती है उस मरीज़ की, हम जिसको मरीज़ कहेंगे, जो इस मरीज़ का शिकार है, तो ये जहाँ तक हो सके आप ये बदगुमानी से बचिए और अच्छे ख्यालात ले आइए, आपके दोस्तों के बारे में, आपके रिश्तेदारों के बारे में, अपने भाई के बारे में, बड़े भाई के बारे में, छोटे भाई के बारे में, या बीच वाले भाई के बारे में। जो भी आपकी बात है आप उनसे बात कीजिए, चाहे बड़ी बहन हो, छोटी बहन हो, बीच की बहन हो। उसके बाद आपकी भाभी रहती है, बड़ी भाभी, छोटी भाभी, बीच की भाभी रहती है, और आपके मतलब बीवी के भी तरह के रिश्तेदार रहते हैं, आपका साला रहते हैं, साली रहती है, और आपके भाई। ये जो फर्स्ट रिलेशन हैं, जो आपके जो फर्स्ट रिलेशन हैं, इनसे आप ताल्लुकात बनाए रखिए, और जब भी आप उनसे कुछ भी बदगुमानी और बिना गलत तस्वुर और गलत ख्यालात कभी भी उनके अपने मन में न लेकर आए। इससे होगा क्या कि आप जब बात करेंगे घर में तो आपके बच्चे भी सुनेंगे, तो आपके जब बच्चे सुनेंगे तो बच्चों की इस्लाह कौन करेंगे, बच्चों को बताएंगा क्या कि हकीकत क्या थी। तो नस्ल दर नस्ल आपकी जो रिश्ते बिगड़ते जाएंगे, और इसको आप मुमकिन है कि आप इसको सुधार नहीं पाएंगे कि आप अपने बच्चों को क्या मैसेज देकर जा रहे हैं। तो इसी तरह हमारा समाज जो है पूरा बिगड़ता हुआ जा रहा है। इसके असल वजह जो है ना, ये बदगुमानी है। तो आप बदगुमानी से जितना बचेंगे तो उससे आपको इतना फायदा होगा कि आपके अंदर एक तब्दीली आएगी। अब मैं आपको मतलब एक आखिरी मौजू पर इसका मतलब इलाज, इसको किस तरह से हम इसको कंट्रोल में लाए, तो आप आंखें बंद करके अपने दिल पर हाथ रख के, आंखें बंद करके दिल पर हाथ रख के सोचे थोड़ी देर के लिए कि मैंने अपने माँ बाप के बारे में क्या सोचा, अपने माँ बाप के बारे में क्या सोचा। कुछ गलत फहमियाँ हमारे माँ बाप के दिल में, हमारे दिल में उनके बारे में डाली गई है। किसने डाली गई है? हमारे भाई, छोटे भाई, बड़े भाई, मतले भाई के बारे में कुछ गलत फहमियाँ हैं। हमारे बहन के बारे में, बड़ी बहन, छोटी बहन, दूसरी बहन के बारे में कुछ गलत फहमियाँ हैं। और फिर हमारे दूसरे रिश्तेदार रहते हैं जो बीवी की तरफ से आते हैं, और जो मतलब बीवी के भाई रहते हैं,
और फिर बीवी के जो मतलब भाई के जो बीवी रहती है उनके बारे में, फिर उसके बाद बीवी की बहन रहती है तो बीवी के शौहर भी रहते हैं। तो ये रिश्ते जो है पहले खूनी रिश्ते कहलाते हैं, जो बहुत करीबी रिश्ते होते हैं। और हमारे बच्चों के ये मामा कहलाते हैं, खालू कहलाते हैं, फुफ्फा कहलाते हैं, फुप्पू कहलाते हैं। तो इन लोगों बच्चों को हमको ये सभी रिश्ते देना है। हम अपने बच्चों को ये सभी रिश्ते देना है, उनको बताना है कि चाचा क्या होते हैं, फुप्पू क्या होती है, खाला क्या होती है और खालू क्या होते हैं। हाँ, इस तरह मामा क्या होता है, मामी क्या होती है। ये जब आप रिश्ते उनको बताएंगे, उनकी अहमियत बताएंगे, तो वो लोग अपने आप में अपने नस्ल में सुधार लेके आएंगे। और ये अच्छा ही तो बढ़ेंगे बढ़ेंगे, सुधार आएगा, समाज में सुधार आएगा। और ये जो अल्लाह ताला ने कुरान में जो बात बताई गई है कि ये बहुत ही बड़ा गुनाह है, और गुनाह जब होता है तो अल्लाह ताला से तौबा कीजिए, गुनाहों से बचिए। और इस जहाँ तक हो सके इस चीज़ को आप कंट्रोल में लाने की कोशिश की है कि किसी के बारे में बदगुमानी ना करें कि उसने इस वजह से ऐसे किया, उसने मुझे बात नहीं की, उसने मुझे मतलब कोई फंक्शन में दावत नहीं दी, उसने मुझे ऐसे बुलाया, या कोई भी हो, आप रोड पर जा रहे हैं, किसी ने आपसे बात नहीं की। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप दिन में जितने भी ऐसे घटनाएं, जितने भी हालात पैदा होते हैं, उस पर आप गौर फिक्र कीजिए। गौर फिक्र करने के बाद आप शाम में आराम से बैठे आंखें बंद करके, और इस पर आप जिक्र करें, अल्लाह से माफ़ी मांगें और अपने आप से पूछें कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। कितने भी निगेटिविटी आपके अंदर, उनके नेगेटिव थॉट्स आपके बारे में, उनके बारे में रहेंगे, आप उसको इस्लाह करें, उसकी तहकीकात करें, उसकी लिस्ट बनाएं कि आपको किस तरह से करना है। ये जब आप काम करेंगे तो आपको लगेगा कि आप बहुत सही रास्ते पर जा रहे हैं और उसका इलाज हो रहा है, और ये ख़तरनाक बीमारी से आप बच सकते हैं। अगर आप इस ख़तरनाक बीमारी से बचेंगे तो आप इतने खुशहाल रहेंगे कि आपकी ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल रहेंगी, और आपके बच्चे भी आपके साथ बहुत ही खुशहाली ज़िंदगी हो जाएंगे। आपकी बीवी बच्चे बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़िंदगी अल्लाह ताला ने दी है, बहुत खूबसूरत ज़िंदगी दी है। इसको हम बहुत ही आसानी से और बहुत ही खूबसूरत तरीके से हम जी सकते हैं। लेकिन ये छोटी छोटी जो बीमारियां हैं, इस बीमारियों को, जैसे बुग़्ज़ है, कीना है, नफ़रतें हैं, अदावतें हैं, जलन है, बुग़्ज़ है, किसी को बुरा चाहना है, किसी के बारे में बुरे ख्यालात करना है, हाँ, ये सभी चीज़ें जो है ना, ये सभी चीज़ों से हमको छुटकारा पाएगा, और समाज में, हमारे दूसरे दोस्तों में। और यहाँ तक हम जब देखते हैं तो हमारे मजहबी लोग हैं ना, मजहबी लोग दूसरे मज़हब के लोगों को भी बदगुमानियाँ करने लगते हैं, और फिर दूसरी चीज़ों पर, मतलब एक अगर पुलिस वाला अगर उससे कुछ जुल्म करता है तो पूरी पुलिस डिपार्टमेंट को वो बुरा भला कहने लगते हैं। तो इसको बदगुमानी हम कहने लगते हैं। तो ऐसी बुराइयों से परहेज गुरेज करें कि कभी एक आदमी की वजह से पूरे डिपार्टमेंट को भी आप बुरा नहीं कह सकते हो, कोई एक शख्स की वजह से पूरे गवर्नमेंट को आप बुरा नहीं कह सकते हो। किसी को बुरा नहीं कहना है और अच्छा ही अपने अंदर लाना है। बुराई तो हम में होती है, बुराई तो हम में होती है। हमको अपने आप में देखना है कि हमारे अंदर अच्छाई कितनी है, हम उनसे अच्छा बर्ताव कैसे कर सकते हैं, हम अच्छा पहल कब करेंगे उनके साथ। ये जब बातें होंगी तो देखिए आपके माशरे में भी, आपके मज़हब में भी बहुत सारे इख्तलाफात हैं, बहुत सारे मज़हब हैं, मसलक हैं। इन सब में आप एक जोड़ पैदा हो जाएगा, और जोड़ पैदा होगा। अब सभी मज़हब के लोग, सभी धर्म के लोग इकट्ठा होंगे और एक दूसरे का गम खुशी सब बांटेंगे, और कितनी खुशहाली आएंगी। तो हमारा इससे क्या है, अपना घर ये होगा, हमारा मोहल्ला, फिर हमारा शहर, हमारा गांव, फिर हमारा डिस्ट्रिक्ट, हमारा ज़िला, हमारा स्टेट, हमारा फिर देश आगे बढ़ेगा, और हर तरक्की होंगी, और हमारा देश पूरी दुनिया पर हुकूमत करने के लिए तैयार है। तो इतना कहकर मैं आज की इस तकरीर को ख़त्म करना चाहता हूँ कि बदगुमानी से बचिए, खुश रहिए, और इस पर अमल करने की कोशिश की। आइंदा अगर कुछ सवाल आपके रहेंगे तो आप हमें ईमेल के ज़रिए या फिर कमेंट्स के ज़रिए बताएं। तो आपकी ज़िंदगी में भी आपने किस तरह से उसको पहल की है, और आपने कितने आपके तजुर्बे हैं वो आप बताएंगे, तो हम आपके उस प्रॉब्लम्स को, आपके से हर चीज़ को सॉल्व करेंगे। तो इतना कहकर मैं इसको आज की इस तकरीर को ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।